गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर अर्थात बीएड द्वितीय वर्ष बीएड सेकेंड ईयर में पेपर 10th जिसका नाम है क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव एजुकेशन अर्थात एक समावेशी शिक्षा का निर्माण। क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव एजुकेशन के अंतर्गत यूनिट 5 इकाई 5 के अंतर्गत आज हम जानेंगे टीचर्स एज ए लीडर, अध्यापक एक नेता के रूप में। अध्यापन व्यवसाय ने प्राचीन समय से ही ख्याति एवं सम्मान प्राप्त किया है। इस व्यवसाय की अपनी अलग शालीनता है। प्राचीन काल में गुरु को एक उच्च आसन पर विराजमान किया जाता था तथा उसे बच्चे का आध्यात्मिक पिता स्पिरिचुअल फादर कहा जाता था। लेकिन वर्तमान युग में अध्यापक उतनी प्रशंसा का पात्र नहीं है जितना कि पहले था। यह एक खेद का विषय है। इसके लिए केवल अध्यापक ही व्यक्तिगत रूप से दोषी नहीं है, वरन हमारा भौतिकवादी संसार, फिजिकल वर्ल्ड तथा सामाजिक मान्यताएं भी उतनी ही दोषी हैं। अतः आवश्यकता इस बात की है कि जहां अध्यापक में कुछ विशेषताएं निहित होना अनिवार्य है, वहां हमें वर्तमान सामाजिक परिप्रेक्ष्य के रूप को भी बदलना होगा और इस व्यवसाय के लिए केवल उन्हीं व्यक्तियों का चयन करना होगा जो इस व्यवसाय को अपनाने के लिए स्वास्थ्य दृष्टिकोण रखते हैं तथा अंतरात्मा से प्रेरित हों। स्वामी विवेकानंद की विचारधारा में एक सच्चा अध्यापक वही है जो तत्काल ही विद्यार्थियों के स्तर तक आ जाए और अपनी आत्मा को विद्यार्थियों की आत्मा तक हस्तांतरित कर सके और विद्यार्थियों के कानों से सुन सके, आंखों से देख सके तथा उसकी सूझबूझ से ही समझ भी सके। बालक के शिक्षा में अध्यापक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसे बालक की आवश्यकताओं तथा समस्याओं को समझना होता है तथा उसी के अनुसार उनके अधिगम तथा क्रियाओं को निर्देशित करना पड़ता है। अध्यापक का उद्देश्य धन कमाना या प्रसिद्धि प्राप्त करना नहीं होता है, अब तो मानव प्रेम का विकास करना होता है। अध्यापक में निहित प्रेम ही शिक्षार्थी पर उसके प्रभाव का वास्तविक साधन है। यह स्वामी विवेकानंद और उनके गुरु रामकृष्ण के संबंध के उदाहरण से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। रामकृष्ण में आध्यात्मिक प्रेम की शक्ति ही थी जिसने स्वामी विवेकानंद की परमात्मा अनुभूति में सहायता की। अध्यापक की यह शक्ति है जो विद्यार्थी को असत्य से सत्य की ओर और या अंधकार से प्रकाश की ओर तथा मृत्यु से अनश्वरता तक ले जाती है। अध्यापक का कार्य विद्यार्थियों को अपनी योग्यताओं तथा क्षमताओं की अभिव्यक्ति में सहायता करना होता है। शिक्षक को अपनी सांस्कृतिक विरासत को समझने में तथा उसे अपने जीवन के संघर्ष में प्रयोग करने में शिक्षार्थी की सहायता करनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने ठीक कहा है कि शिक्षक एक दार्शनिक मित्र तथा पथ प्रदर्शक के रूप में है जो शिक्षार्थी को अपने ढंग से अग्रसर होने में सहायता प्रदान करता है। एजुकेटर इज ए फिलॉसफर, फ्रेंड एंड गाइड, हेल्पिंग द एजुकेट टू गो फॉरवर्ड इन हिज ऑन वे। शिक्षक शिक्षार्थी का इसलिए पथ प्रदर्शन करता है कि वह इस पथ पर चलकर स्वयं अनुभव प्राप्त कर चुका है तथा इसकी कठिनाइयों का मुकाबला करना जानता है। इसके लिए मानव मनोविज्ञान के पर्याप्त ज्ञान की भी आवश्यकता होती है क्योंकि हमारी अधिकतर समस्याओं की प्रकृति मनोवैज्ञानिक होती है। अध्यापक में मानवता के प्रति असीम प्रेम होना चाहिए। उन्हें निस्वार्थता भी होनी चाहिए। उन्हें शास्त्रों का वास्तविक तथा गहन ज्ञान भी होना चाहिए। वे परमात्मा के प्रतिनिधि हैं। एक स्वार्थी तथा आत्म केंद्रित व्यक्ति कभी अच्छा अध्यापक नहीं बन सकता है। स्वामी विवेकानंद के द्वारा गुरु गृहस्थ की सिफारिश की गई थी। उन्होंने इस उत्तम ढंगों में से एक माना है जिसमें अध्यापक विद्यार्थी की सहायता कर सकता है। अध्यापक विद्यार्थियों के लिए पिता के समान है। भारत में प्राचीन समय से अध्यापक को गुरु का स्थान दिया गया है और कहा भी गया है
गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसी में बताया है कि अध्यापक को बहुत उच्च स्थान प्रदान किया गया था, यहाँ तक कि उसको पूजा के योग भी माना जाता था। परंतु आज की परिस्थितियों में बहुत परिवर्तन आ चुका है और भविष्य में प्रतीत होता है कि और अधिक परिवर्तन होगा। यदि अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता को निर्धारित करता है तो वह एक राष्ट्र के भविष्य की प्रगति का उत्तरदायी भी होता है। यह व्यक्ति की गुणात्मकता ही है जो समाज की गुणवत्ता को निर्धारित करती है और व्यक्ति विस्तृत रूप से उस प्रशिक्षण का उत्पाद है वह जो प्राप्त करता है। इस प्रकार सामाजिक व्यवस्था में अध्यापक की स्थिति निर्णयात्मक है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि आधुनिक भारत में और शायद यह भी कहा जा सकता है कि आधुनिक विश्व में अध्यापक का वह स्तर तथा वह स्थान नहीं है जो उसे मिलना चाहिए। साथ ही साथ भारतीय समाज मूल ह्रास की स्थिति से गुजर रहा है और आधुनिकीकरण के नाम पर संस्कृति दलदल तथा विरासत से धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। महत्वपूर्ण कार्यों में से अध्यापक के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य है विद्यार्थियों की भौतिक तथा नैतिक मूल्यों के संचरण पर पहुंचने में अतीत की संस्कृति को बढ़ावा देना तथा भावी युग के अनुरूप उसमें परिवर्तन करने में भी सहायता देनी चाहिए। हमें पश्चिम के विज्ञान तथा पूर्व की आध्यात्मिकता के संश्लेषण की आवश्यकता है। मूल्य आधारित शिक्षा व्यवसाय में शिक्षा का कार्य और इसलिए अध्यापक का कार्य मानवता के लिए प्रेम उत्पन्न करना है। क्रिया तथा भावनाओं के बीच संश्लेषण करना शिक्षा प्रक्रिया के मस्तिष्क, हाथ और हृदय के प्रयोग में समन्वय तथा एकीकरण करना गया है। ऐसा कहा भी गया है कि जैसा अध्यापक होगा वैसा ही शिक्षण होगा। एज इज ए द टीचर सो इज द टीचिंग। इसी में ये परिभाषाएं हैं। इसी में एक डेफिनेशन है FH ड्रिंक वाटर की। ए टीचर इज लाइक द बेस्ट पर्सन हु हैज सोशल इंसाइट। ही कैन स्टेप इनटू द शूज ऑफ अदर्स एंड कैन फील लाइक देम। दूसरी परिभाषा है व्हाइट हैट की। द वेस्ट इन टीचर्स वर्कशॉप इज द लाइव्स ऑफ मैन। और तीसरी परिभाषा है आपकी GH हार्डे। ए मैथमेटिशियन लाइक ए पेंटर और पोएट इज ए मेकर ऑफ पैटर्न्स विच मस्ट बी बोथ ब्यूटिफुल एंड सीरियस, प्रोसेस जनरेलिटी एंड डेप्थ। शिक्षा आयोग एजुकेशन कमीशन ने लिखा है कि शिक्षा के स्तर में सुधार तथा राष्ट्रीय विकास में इसके योगदान को जहां दूसरे बहुत से तत्व प्रभावित करते हैं वहीं अध्यापकों की दक्षता, कार्यकुशलता एवं चरित्र भी निस्संदेह अत्यंत महत्वपूर्ण है। अध्यापक का एकमात्र उद्देश्य बालक की क्षमताओं का पूर्ण विकास करना होता है, न कि मात्र उसे सूचनाएं प्रदान करना होता है। अतः अध्यापक को बालक के साथ निर्देशक, सहायक एवं मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। इसी में एक परिभाषा आती है हेनरी वैन डाइक की ने अध्यापक की प्रशंसा बड़े ही सुंदर ढंग से की है। उन्होंने कहा है, अध्यापन का क्या कहना, यहाँ आपको सबसे कम अदा करने पर सर्वाधिक लाभ प्राप्त होगा जो अन्य दूसरे व्यवसायों में संभव नहीं है। व्यवसाय
से प्यार करो तभी इसे अपनाओ, क्योंकि यह व्यवसाय मात्र मानवता की भलाई के लिए है। इसके अतिरिक्त ये व्यक्तियों अथवा महिलाओं के विस्तृत समूह को धन प्राप्ति या प्रसिद्धि का आश्वासन नहीं देता। मानवता के इस गुण को समाहित करने में परिणाम स्वरूप मैं अध्यापक की प्रशंसा के गीत गाता हूँ। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री नवीन शैक्षिक योजनाओं का प्रारूप तैयार करते हैं, लेकिन नवयुवकों का मार्गदर्शन केवल अध्यापक ही करता है। वह गरीबी में रहता है और संघर्षों से जूझता है। शान शौकत उससे कोसों दूर रहती हैं। वह अंधकार को उजाले में परिवर्तित करता है। अपने कार्य को धैर्यपूर्वक करते हुए वह लड़के और लड़कियों के मानसिक दृष्टिकोण को तीव्र करता है तथा अपने मनुष्य के अपार खजाने में उसकी राह में अनेक दीप जलाता है, जिससे उनका भविष्य बड़ा सुंदर हो जाए और उनको बड़ा पुरस्कार भी मिलता है। ज्ञान पुस्तकों से भी प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन ज्ञान के प्रति प्रेम का भाव उसी के द्वारा भरा जाता है। अध्यापक के अतिरिक्त कोई अन्य इस सम्मान का हकदार नहीं है। इतिहास साक्षी है कि हर युग में सभ्यता ने अध्यापक को गहन सम्मान से विभूषित किया है। उदाहरण के तौर पर सुकरात, प्लेटो, जीसस, सेनेका, आइंस्टीन, इलियट, इमेसमस, कामिनियस, पेस्टोलॉजी तथा मन आदि इसमें प्रमुख रहे हैं। अगला नया पॉइंट आता है इट्स जॉब, अध्यापक के कार्य। स्कूल की परिधि में अध्यापक की बहुत सी आशाएं की जाती हैं। उसका कार्य केवल कक्षा तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि उसके कंधे पर स्कूल और समुदाय के मध्य उच्च स्तर के मधुर संबंध स्थापित करने जैसे जटिल कार्य भी होते रहते हैं। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उसका सर्वप्रथम एवं सबसे महत्वपूर्ण कार्य अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाना होता है। शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए उसने अपने छात्रों के विषय में विशेष जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, जिससे उनकी आवश्यकताएं, उनकी रुचियां, मानसिक स्तर, विशेष क्षमताएं, कौशल, अनुभव, सामाजिक गुण और अन्य दूसरी बातें आती हैं। इस प्रकार प्राप्त सूचनाओं के आधार पर वह अपने शैक्षिक कार्यक्रम को ठीक प्रकार से व्यवस्थित और क्रियान्वित करके छात्रों की व्यक्तिगत क्षमताओं का उचित विकास कर सकेगा और व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रभाव को भी कम कर सकेगा। जिस प्रकार एक किसान अपनी फसल को उगाने में गर्व महसूस करता है, उद्योगपति अपने उत्पादन को बढ़ाता है, चित्रकार सुंदर आकृतियों को बनाकर आनंदित होता है, वैज्ञानिक प्रयोगशाला की खोज में संतुष्टि पाता है, उसी प्रकार अध्यापक मानव पदार्थों ह्यूमन मटेरियल्स के साथ कार्य करने में अपने आप पर गर्व महसूस करता है। उसके कार्य की महानता समुद्र की लहरों के समान गहन है। जिस प्रकार समुद्र की लहरों का अस्तित्व आसानी से नहीं मिटाया जा सकता, उसी प्रकार अध्यापक पर छात्रों के कार्यों और उसके व्यक्तित्व का प्रभाव जीवन के अंतिम क्षणों तक बना रहता है। अध्यापक के कार्य की सफलता का मूल्यांकन इस तरह से किया जा सकता है कि वे अपने छात्रों से वांछित व्यवहारिक परिवर्तन लाने में कहां तक सफल हो पाया है। यदि आप तथ्यों को ग्रहण करके दूसरे व्यक्तियों तक आसानी से पहुंचा देते हैं, तभी आप एक अच्छे शिक्षक कहलाएंगे। निसंदेह अगर देखा जाए तो अध्यापक का कार्य दूसरे व्यवसाय से लोगों को बहुत जटिल है। उसकी तुलना हम किसी व्यवसाय पेंटर, डेंटर, ट्रक ड्राइवर से नहीं कर सकते, क्योंकि उसके जीवित पदार्थों की विस्तृत रुचियों के अनुरूप अपने कार्य को संतुलन बनाए रखना होता है। जीवित पदार्थों की संतुष्टियों पर पूर्ण उतरना एक टेढ़ी खीर है, निम्न खीर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।